मैं अपने नहीं नहीं मैं अपने आँख से देखा हूँ भाई। मेरे जो भी स्कूल के मेरे फ्रेंड लोग थे ना, उन लोग के बारे, उन लोग ऐसे ही करते हैं। एक्चुअली उन लोग धर्म को ऐसा बोलते हैं उन लोग कि मैं तुमको खाना रहना और पढ़ाना सब फ्री दूंगा, ऑलमोस्ट फ्री। हाँ, 1-2 रुपया हाँ। 10 रुपया लेने से हो तो ऑलमोस्ट फ्री ही होता है। हम्म तो उन लोग ऐसे ही करके उनको अपने घर में कन्वर्ट करते थे। तो यही बस हाँ, यही कर रहे हैं, ये भी यही और कर रहे हैं। गरीब 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 आदमी क्या करे, उसको बेटे को अगर अच्छा पढ़ाई मिल रहा है, और वो भी बहुत अच्छा स्कूल, नंबर 1 स्कूल था मेरे डिस्ट्रिक्ट का, वो ऐसा करता था। तो क्या हम्म, बोल सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो आके अगर बोलेगा कि हम्म मेरा क्रिश्चियन धर्म है, जात नहीं है, ये नहीं है, भाई तुम लोग जात बनने का रास्ता तो छोड़ोगे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ठीक बात की है। रोशन भैया और कुछ कहेंगे? मैंने शायद आपका ही कमेंट था, मैंने देखा था, आप कह रहे थे कुछ बात करनी है, हाँ, मेरा चलिए ही था, मैंने कहा मेरा आइए, था। मैंने कहा था लाइव आ जाइए, बात कर लेंगे जी। क्या कहिएगा? हाँ, मैं बोला था कि आप लोग इस्लाम में 10-10 बच्चे पैदा करने के बाद वो जो हम्म ये होता ना, मौलाना लोग, मैं डिबेट हम्म में देखा था ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो कि ये मेरा अल्लाह का कर्म, अल्लाह हम्म का क्या, अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह का कुछ भी अल्लाह का करके ऐसे बोला जाता है। तो मैं भी हम्म, पूछना चाहता, सच में ऐसा अल्लाह का दिया हुआ होता है ना, कि इन लोग खुद पैदा करते हैं। हाँ वो ठीक है, बोलते कि अच्छा। हाँ एक ठीक, और एक वो जी जी। बोलते कि इतना बच्चा हो गया, अल्लाह देख लेंगे, अल्लाह पाल लेंगे, ऐसा करके बोलते हैं। अरे हम्म, सही है क्या, 10-10 बच्चे पैदा करो और फिर अल्लाह के ठीक है नाम पे उछाल दो। ठीक है। आपको संस्कृत आती है? नहीं आता है। हिंदी? हाँ, हिंदी आती है। चलो मैं आपके सामने एक श्लोक रख रहा हूँ, इसको हिंदी में चेक करिएगा, ये देखिए जरा। ये मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इसको। इंग्लिश तो, स्कूल आप अच्छे स्कूल गए हैं, आप बता रहे हैं इंग्लिश तो आती होगी। ना भाई, अच्छा स्कूल गया था, पढ़ा थोड़ी मैं इतना अच्छे से। हाँ तो देखें जरा, इंग्लिश पढ़ सकते हैं कि नहीं? मेक द मदर ऑफ सन्स। आप बता दो हिंदी में, मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगा। ऋग्वेद, हाँ मैं बताता हूँ, अब मैं बताऊंगा तो उस पर विश्वास करना है, नंबर एक। अगर विश्वास नहीं है तो जो मैं रेफरेंस बताऊंगा उसको जाके खुद ओपन कर लेना है, ठीक है? इधर हमारी डील डन हो गई, रोशन भाई, ठीक हो गया। मैं क्योंकि देख आपको, लूंगा, आप जो क्योंकि बताओगे मैंने बाद आपको में मैं मौका देख दिया, लूंगा। क्योंकि मैंने आपको मौका दिया इसीलिए मैंने क्लियर किया, संस्कृत नहीं, हिंदी में आप ओपन कर लो। अच्छा, इंग्लिश आपने कहा आप खुद बता दो, अब मैं बताने लगूं, अब आपने विश्वास करना है। 10 बच्चे, ऋग्वेदा के अंदर लिखा है कि 10 बच्चे पैदा करने हैं, और इंदिरा से उसकी प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना, हाँ ये देखे लिखा है कि भाई 10 बच्चे मैं पैदा कुछ और पूछा था, आप ये इंदिरा और देवा। हाँ मैं ये थोड़ी बोला था कि इंदिरा, मेरा इंदिरा कौन है? हिंदू। इंदिरा, नहीं इंदिरा, नहीं मैं इंदिरा कौन है? मैं वो समझाऊंगा बाद में, मैं वो समझाऊंगा, मगर पहले मुझे इसका बोलिए समझा दो बोलिए। ताकि आपका फॉर्मूला ठीक हो जाए। इंदिरा कौन है? हाँ, जो गॉड है और क्या, गॉड है ना? हम लोग के गॉड। उससे प्रार्थना की जा रही है, तो वहीं वो अल्लाह से कह देता है अगर 10 बच्चे अल्लाह पाल देगा, ये भी कह रहे हैं 10 बच्चे, डिट्टो 10 बच्चे। गिव हर, वो येलो येलो पैसेज देखें, गिव हर 10 सन्स, मेक हर हस्बैंड द 11th। 10 बच्चे, 11वां पति, और 12वीं जो पत्नी, फुटबॉल की टीम। चलो जी। कौन कौन बोल रहे हैं कि कौन है बोल रहे हैं इंद्र को, प्रार्थना, कौन। ऋग प्रार्थना करवाई जा रही है कि एक पति जो है वो अपनी पत्नी के साथ संभोग करे, और इतना संभोग करे कि 10 बच्चे हो जाएं और पुत्र हों। हाँ पुत्र, कन्या नहीं, पुत्र। पुत्र लिखा हुआ हाँ है, ये देखिए हाँ लिखा है सपुत्रम, सपुत्रम लिखा हुआ है ऊपर, देखे हाँ हाँ, इमाम मैं देखा। ब्रह्म इंद्रा मिद्ववा स्वपुत्रम सुभागम हम्म। करनु हम्म दस्यायम पुत्रन अदले दही पतिम हम्म। दाशम कर दी। हाँ। अब बताएं, अब मैं आपको समझाता हूँ इस्लाम का, ये आपको समझ आ गया, 10 पुत्र करने हैं। और यहां तक हाँ, लिखा हुआ है कि अगर बीवी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ये 10 बच्चे संभोग नियोग करनी, नियोगी जो है उस पत्नी के साथ नियोग विवाह करके उस पत्नी के साथ संभोग करके ये 10 का आंकड़ा पूरा करना है। अब आ जाता है इस्लाम की तरफ। पर इस्लाम करते में नहीं ना हम लोग, हिंदू लोग तो नहीं कौन करते, तो सा हर कितने मुसलमान, परसेंट। हर मुसलमान भी नहीं करता ना। अब भाई मैं कितने लिटरली। मेरे मेरे कितने हेलो बहन हेलो, भाई 1 मिनट, मैं बता नहीं, हूँ। आपका तो मेरे को नहीं पता, मैं आपको देखा नहीं, आप जो बोल लोगों मैं मान लूंगा, वो बात का बात है। हाँ आपको मैं जानता, मैं अपने फ्रेंड लोग को जानता ना, उसका भाई बहन को देखता, उसके हाँ, और मोहल्ले में तो भी वो है, होगा, सबको वो देखता मैं। होगा, वो होगा, वो भाई होगा। और देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लिटिल, आज ये लोग करते मतलब आप हैं, कहना क्या। आज हाँ लोग करते हैं, बोलिए। मैं अब आपको समझाता हूँ, जरा सुन लें। अब आपने भाई सोशल एक पांच एस्पेक्ट, नहीं, हाँ पांच नहीं मैं भाई। बताता हूँ, 12-12 हैं, एक्चुअली 14-14 हैं, 17-17 हैं, रोशन नहीं, भाई, सुन लें। रोशन भाई देखिए, सुनिए सुनिए, रोशन हाँ भाई, वैसे मैं आपसे सवाल करता हूँ। कृष्णा जी के बारे में तो आप पढ़े सुने होंगे। हाँ बोलिए। कृष्णा जी को कितने बीवियां थे?
आप बोलोगे वो 16,000 बीवियां थी, तो मैं फिर आप बोलूंगा बोलिए, कि आपकी 16,000 मर्जी से बीवियां। जितने भी नंबर बोलिए मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, जितने भी नंबर बोलिए नहीं नहीं, एक्सेप्ट कर लूंगा। बोलिए मैं कितने बीवी थे? देखिए, हाँ मेरे को नहीं पता। हाँ, आप नहीं फिर वो पता। बोलोगे, और सुनो 1 मिनट, आप बोलोगे वो 1600 वेद में दिखाओगे। मैं आपको क्या बोला, सुनिए सोलह रोशन भाई, हजार रोशन भाई मेरी वर्ड सुनिए। आप जितने भी बीवी बोलेंगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। बोलिए कितने हो सकते हैं, अंदाजे से बोलिए। मैं एक, देखिए मेरे ख्याल से शायद 1 या 3 ऐसे ही थी, मेरे को नहीं पता। आप एक वो या सोलह तीन? हजार का। हाँ, चलिए मान आप लिए ऐसे 3 बीवी, ठीक वन है मिनट ठीक है ठीक है, हाँ, 3 बीवी मान लिए। बच्चे कितने थे? नहीं पता मेरे को भाई, मैं नहीं हाँ पढ़ा श्रीमद हूँ, मैं भागवतम, कितना बार हाँ बोलूं। श्रीमद मैं भागवतम में पढ़ूंगा, मैं लिखा है। पढ़ूंगा हाँ जरूर। सुनिए, अभी हाँ नहीं पढ़ा रोशन मैं। यहाँ देख लीजिए, श्रीमद भागवतम आपके सामने डिस्प्ले पे, चैप्टर नंबर 10, बुक नंबर 10, चैप्टर नंबर 61, वर्स नंबर 1। यहाँ पर लिखा है कि कृष्णा को 10 बच्चे थे हर बीवी के साथ। भाई पता है, वो जो 16,000 जो भी है ना, 101 जो भी हो, आप बोले किसी 3 बीवी थे, किन मान लिया। आप बोले 3 बीवी थे, मान लिया। 3 बीवी से 10-10 बच्चे थे, मतलब 30 बच्चे। नहीं यार, मैं बच्चे का कभी बोला ही नहीं हूँ, सुनो तो पहले बच्चे ही मेरी बोले ना, बात ये। आप तो मैं बच्चे ही बच्चे का बोले ना। कब बोला? मैं कब बोला मैं बच्चे का? 30 था ना, मुस्लिम 40 था, मुस्लिम 10 50 था। बच्चे मुस्लिम, हाँ मुस्लिम मैं 10 हाँ, बच्चे ये मैं पैदा बोला। करते हैं। मैं हाँ मैं तो यही बोला हम ये कि ना, सुनो हाँ सुनो हम सुनो सुनो, पहले मेरी बात रोशन सुन लो रोशन भाई। रोशन, होल्ड ऑन। हाँ भाई आप दस बोलिए। दस बच्चे बोले ना, कृष्णा जी आपके सामने जीता जागता मिसाल है, हर बीवी से 10-10 बच्चे थे उनको, एक कम ना एक वही ज्यादा। भाई वो 16 सुन तो लो पहले, वो 16,000 बीवियां उनकी नहीं थी भाई। नहीं जब थी? वो किसकी थी? साथ उनका वो ना, पड़ोसी नहीं की थी, वो वो, पड़ोसी की थी, अरे किसकी थी? भाई सुन लेना, पड़ोसी की थी, घुसे जा रहे हो बीच में, सुनोगे तो मेरी भी आवाज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पड़ोसी की नहीं थी भाई, सुन तो ले। हाँ है हंसे जा रहे हैं। वो किन्हीं ठीक। किन्हीं का वो उनका कोई एक था जिनसे फाइट हुआ था, उनका वध हुआ था, उसका 16,000 बीवियां थे। वो 16,000 बोली थी कि आप तो मेरे पति को मार दिया, मैं विधवा हो गई, ये वो, तब जाके भगवान बोले थे ठीक है, आज से तुम और तुम्हारे बच्चे जो भी हो मेरे हुए। अब समझ में हम्म। आई? तो यहाँ वाह। पर श्रीमद प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, और भविष्य आपके पुराणास में क्या लिखा है, ब्रह्म पुराण में ये लिखा है कि, भाई कोई तो सा सुन पुराना लो देख लो, यही बात थी। अच्छा मैं एक रोशन मिनट, मैं रोशन सैम रोशन भाई रुक एक जाओ। मिनट, रोशन आपने क्या कहा, मैं दोबारा सुनना चाह रहा हूँ, आपने क्या कहा, किसको मारा था, क्या किया था? नहीं, मेरे को पता कोई वो राक्षस या कुछ होगा, कोई होगा, मेरे को नहीं पता था, बस इतना पता है कि यानी उनको मारा यानी गया था तब वो। हाँ ठीक है, यानी बोलो। उस राक्षस की ये सारी बीवियां थी, और उसके राक्षस के ये 10-10 वो बच्चे थे। राक्षस या जो भी हो उन्हीं की थी, हाँ। अच्छा, उनकी थी। तो बजाय हम्म। उसके शादी करने के, वो कहते थे हमारे उसको मार दिया, तो वो वैसे उसको जाने देते, आजाद कर देते। ये बीवियां भाई वो बनाकर गलत क्या कर करना रहा था, चाहता है? वो कुछ गलत कर रहा था, इसीलिए उसको क्या है, कुछ मतलब गलत कि क्या आज। मतलब, क्या क्या हाँ, या बच्चे कुछ ज्यादा वो पैदा कर रहा किया था? होगा उसने, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं यही बता रहा हूँ, आप पढ़ लेना। आप पढ़ते रहते हो ना भगवत गीता और क्या क्या, तो आप पढ़ लेना, मैं यही बोल रहा हूँ आपको। हम्म। मैं नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा मैं चलो झूठ ठीक है, क्यों आपको चलिए। पढ़ बोलूंगा आके हाँ कि मैं। रोशन भाई आपको पढ़ के ही बता रहे मेरे भाई, हाँ, तो पढ़ के ही आप ये भी बता। देख लेना, अगर ये बात गलत रहेगा ना फिर बताना, यही हुआ था। ठीक अच्छा है, हाँ एक यही मैं बता हुआ जानता था। हूँ रोशन भाई, हाँ मैं जानता हूँ उसका तो फिर कॉन्टेक्स्ट उनकी कॉन्टेक्स्ट में बीवियां बताना, सुनिए ये रोशन भाई, गलत है कॉन्टेक्स्ट ना, में तो जानता फिर हूँ। उनको। हम्म। रोशन भाई मैं कॉन्टेक्स्ट जानता हूँ। एक डीमन था, वो लड़कियों को किडनैप कर लिया था, उनके पास रख लिया था। हाँ। कृष्णा जी हम्म। रेस्क्यू करे, वो रेस्क्यू कर अब बोले कि भाई, वो लड़कियां बोले कि हम अभी कहाँ जाना, हम तो ये डीमन के हाँ पास रहते, एक कोई मिनट, हमारा समाज अपनाएगा हाँ नहीं। आ रहा है, तो हाँ माइक कृष्णा म्यूट जी करें, हाँ। बोले, आप म्यूट करिए प्लीज। म्यूट करें, माइक म्यूट करें, म्यूजिक ना चलाएं, माइक म्यूट करें, माइक म्यूट कर लें रोशन भाई, तभी आपको स्क्रीन पे लेंगे। माइक म्यूट कर लें। ओ, हाँ बस जी ऐसे तो जी। हाँ तो कृष्णा जी को बोले कि अब हमें कोई समाज अपनाएगा नहीं, तो कृष्णा जी बोले कि मैं हूं ना आपका, क्यों परेशान होते हैं आप, मैं आपसे शादी करूंगा। तो 16,000 से कृष्णा जी शादी करे, उसमें से 100 बीवियां जो थे वो वर्जिन थे। 100 बीवी वर्जिन थी, शादी नहीं हुई थी, बच्चा नहीं वो हुआ वो था, वर्जिन थे 100 बीवियां। हाँ, तो तो वो उसके 10-10 बच्चे कहाँ से आए? हाँ हाँ सही बात है। उसके 10-10 बच्चे थे। और ये बोल रहे हैं श्रीमद भगवतम में प्रभुपाद, 10-10 बच्चे थे, और इनकी प्रोजेनी जो आगे बढ़ी ना, वो न्यूमरस है, लाखों करोड़ों में चले गई, इनके बच्चों के बच्चे, पोते परपोते नवासे। हम्म। हाँ रोशन भाई, ये बच्चे कहाँ से आए, टॉरेंट से डाउनलोड हुए? हाँ, नो 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 ना, हाँ लिसन। तो आपका कहना क्या था उस टाइम, उनको क्या करना चाहिए? तो 16,000 जो भी थे उनको छोड़ देना चाहिए था ऐसे, आपके नहीं अनुसार ये करना चाहिए था? नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए था, तो क्या बच्चों का ढेर लगा देना चाहिए था नहीं, होलसेल ढेर रेट में? लगाने का बात ही नहीं है ना इधर। हम्म, मैं जो हम्म। पूछ रहा हूँ बता दो, आप छोड़ देना चाहिए था ना, उससे शादी करना नहीं चाहिए छोड़ना था। चाहिए था, यार अच्छा आपके पीछे काम हाँ किए। हाँ। वो जो अच्छा टीवी काम चल किए रहा ना। है उसको तो बंद करें, पीछे शोर आ रहा है, म्यूजिक चल अरे रहा है वो डिस्ट्रैक्ट। भाई,
बहुत दूर में कुछ काम कार्य। तो थोड़ा सा उसका आवाज दूर कर लो, थोड़ा साइड पे आ जाओ रोशन भाई, ताकि हम ये बच्चों का मसला तो हल करें। इधर तो बच्चे ही बड़ी तादाद में फैल गए हैं। म्यूजिक बंद करो, भाई इधर स्यापा पड़ गया। जी जी जी। भाई वो मेरे से 200 मीटर दूर है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उससे 200 मीटर दूर हूँ। वो 200 मीटर दूर अच्छा है मगर आवाज आ रही है यहाँ पर। वो मसला होगा भाई ना, बाद में कॉपीराइट क्लेम वगैरह रात, का इश्यू आता है, हमारी स्ट्रीम जो है नहीं उसकी नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन। वाले गाने, ये वाले गाने का कभी कॉपीराइट नहीं आएगा, ये गाना खुद बना के गाया जाता है, वो ठीक है आप नहीं रोशन भाई, समझोगे। मैं अभी एक हवाला देता हूँ, आप म्यूट कर दीजिए, आप म्यूट करिए, मैं अभी एक हवाला देता हूँ आपको। ओ यार। ओ, अब ये अभी सुन भी आ लीजिए, रहा है क्या? आप अभी सुन भी आ रहा लीजिए, है ये क्या? भी मजा आएगा आपको। हाँ, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी आ रहा है। श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 664। इसमें लिखा है कि यमराजा हैड 10 वाइफ्स। यमराजा के 10 बीवियां थे, और 10 बीवियां किसके थे, वो 10 बच्ची किसके थे? दक्षा ब्रह्मा जी का बेटा था, उसके 10 बीवी बच्चे बच्चे थे, उसके 10 बेटियां थे, जो सीधा सीधा शादी में यमराज को दे दिया। वो 10 बेटियां सीधा, सीधा। अब वो 10 बेटियां थी, वो भी तो थी ना। 10 बेटियां थी। अब ये जो 5 भाई थे, ये भी तो 5 बेटे ही थे ना। ये मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। वाह क्या सीन है, रोशन भैया जरा स्क्रीन पर देखना, सीन देखना। तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फिर अपनी 5 पतियों वाली पत्नी से कहो कि अपने वस्त्र स्वयं उतार दे, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। चल उतार अपने वस्त्र, अरे उतार। इधर शादी कहाँ है? चल इधर आ, इधर। छोड़ जाओ। जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं, वेश्या होती। और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या, ये यहां नग्न भी लाई जाती तब भी अनुचित ना होता। क्या कहिएगा, 5 भाई एक साथ दे दना दन हाँ सारी रात। भाई सुनिए ना, आपका दनादन बताते हैं। वो जो 5 पत्नियों वाला जो था ना, वो जो आप ऐसा हाँ, हिंदू धर्म में तो वो भी यही कह दो होता पीछे से आए थे, वो भी कह दो पीछे से आए थे। है। जी सुन तो ले भाई, पीछे से आए थे, घुसे जा रहे हो यार, गजब हाल। बोलने दोगे या बोलोगे तुम ही? अच्छा, बोलो बोल ले फिर। बोलो बोलो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वो औरत थी, वो पिछले जन्म में ना ऐसा बोली थी, 5 प्रकार का वरदान मांगे थे कि मेरे को पांचों एक ही साथ मिलना चाहिए। तो भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो 5 वो लोग थे उनके हंसले हंसले भोसड़े के हंसले पैंचल, मतलब चूतिया। रोहन, निकालने दे, आमिर भाई निकालने दे, नीचे करिए, गाली दे रहे हैं। नहीं देने दे, देने दे। कहता भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओ भाई सुन ले, हंस ले, उसके बाद बोलता हूँ, और हंसना है और हंस ले। यार मेरा फारी। ऐसे ही मैं हंसता हूँ जब बोलते हैं ना इधर वाले कि मेरे 10 बच्चे और वो अल्लाह के देने, ऐसे ही हंसता हूँ, पता है। फिर वही वही बोलते हैं कि हंस ले भाई, क्या कर सकते हो। ओ यार, कहते तो भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। यार कमाल है। वो भाई अच्छा। होते हैं, ठीक है। क्या करे, अब जो कर्म हाँ किया तो उसको होते फल हैं, तो तो वो देना जो रहता है ना। नहीं, तो बस वो जो और 10 उनको बच्चे फल होते हैं वो भी नहीं, होते हैं, क्या करें, होते तो हैं। फिर वो अल्लाह का कहीं नाम ले लेता है भाई कि वही वो दिया तो है, भाई क्या वो तो देते हैं? इंदिरा में, हाँ देता तो अल्लाह। इंदिरा मेरी बात सुन, ये जो अभी जो ईश्वर के पास ऑप्शन नहीं था, ये किसने दिए थे? कौन? वो तो उनका कर्म था ना, वो कर्म का हाँ तो तो फल उनका भी मिलना है कर्म था, ना। वो भी मेरी बात सुन, वो भी तो बेडरूम के भाई अंदर कर्म ऐस होता है तो 10 बच्चे आते हैं, कर्म का ही नतीजा तो निकलता है। हाँ ना। वो कर्म का ब्लेम अल्लाह पे डालते हैं, बता नहीं दे मेरे अल्लाह का को। नहीं, मेरी बात सुनो, ब्लेम वो दुनिया के गलत अंदर है कि नहीं, मैं ये नहीं बोल अगर रहा कोई हूँ। औलाद आ रही है, अगर कोई औलाद, मेरी बात सुनो रोशन, हम्म तुम जो हम्म इस दुनिया में आए माँ बाप के कर्म से आए ना, वो प्यार था या उससे आए ना, हाँ है ना। या तो हम्म वो जो तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, उसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, वो प्लान नहीं है। नहीं, प्लान वो नहीं होता। हाँ तो प्लान फिर तो देखो, बच्चे पैदा करना जो भी वो आदमी का हाथ में होता, ठीक है। नहीं, आदमी के हाथ में होता है, मगर क्या ईश्वर का उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता? ईश्वर उसके नहीं बगैर होता है। कंट्रोल, नहीं कंट्रोल होता है ना, सबका कंट्रोल ईश्वर के पास होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ अच्छा, एक जबरदस्त गलत। जबरदस्त जबरदस्त। बोल लो, आपको हाँ तो ये बीच सही, में ये बोलना है, बोल लो। नहीं नहीं, ये सही कहा आपने कि सबका कंट्रोल ईश्वर के पास। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आगे पूरा चले। वर्ल्ड का कंट्रोल, पूरा सब कुछ का कंट्रोल तो उन्हीं के पास है ना, वो आपके अल्लाह हो या मेरे भगवान हो, सब तो वही है, जो है जबरदस्त वही है। जबरदस्त हाँ, जबरदस्त। तो ठीक।
मैं 10 बच्चे पैदा करके ऐसा अगर बोलूं कि मेरे भगवान 10 बच्चे दे दिए हैं, अब वही पालेंगे उनको, मैं कुछ नहीं करने वाला, वो देख लेंगे, तो नहीं सही नहीं, बात है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यही अब बात, तुम्हारे हाँ, मौलाना ये भाई, लिटरली यही बात तुम्हारे ये मौलाना बोल गलत है देते ना। हैं भाई। तो मौलाना तो को फिर कुरान, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। हाँ देखो, हाँ ये हाँ अगर वो कुछ कर नहीं रहा, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, बच्चे पैदा करना और चीज है, और उसके बाद उनके लिए कोई कष्ट ना करना, उनके रोजगार, स्कूल, या एजुकेशन, खाने पीने के लिए ना वही करना, मैं बोल रहा वो हूँ आप गलत लोग है, को। वो बिल्कुल गलत है। अल्लाह ने कुरान, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुरान में अल्लाह ताला ने इसमें कोई शक नहीं है कि कहा है कि अपनी, पता क्या होता था पुराने टाइम के ऊपर, लोग जब भूख होती थी तो बच्चों को मारना शुरू कर देते थे, ठीक है। जैसे कई अभी जो हम देख रहे हैं, ये जो पुराने मुल्क हैं, पुराने मुल्क से मुराद ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान में कई दफा सुना है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को मार देते हैं, फेंक के चले जाते हैं, किसी आश्रम में हाँ डाल देते हाँ हैं, हाँ क्योंकि हाँ पैसा हाँ नहीं है, रोटी नहीं है, वो करते हैं। हाँ तो भाई, ये हाँ चीज करते गलत है, हैं। इस्लाम ने इसको बिल्कुल मना फरमाया। अब देखो, अगर एक बंदे को पता है कि मेरी इतनी इनकम नहीं है, तो मैं बच्चे क्यों करूंगा, मैं तो वही रुकूंगा। तो मैं आप लिटरली वही बात ना मैं अपने मोहल्ले में देखता हूँ भाई, बहुत सारे लोगों को एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, उन लोग ना पालना छोड़िए, आप ये बोल सकते हो उनको दवा भी नहीं दे पाते, नहीं फिर नहीं, भी गलत ऐसा है, करते हैं। गलत है, गलत। जब उनसे हम्म, पूछा जाता, पूछे ना भाई, सही बता रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनसे पूछे तो यही चीज सेम बोला हो। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अभी मैंने आपकी बात सारी का दे दिया। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। जो विवाह है ना, विवाह वो हर बंदे को करने की इजाजत नहीं है। विवाह मीन्स जो है ना, इस्लाम में, मैं बताता हूँ, इस्लाम में हर बंदे को इजाजत नहीं है कि वो विवाह करे। विवाह करने की, निकाह करने की, शादी करने की जिस बंदे को इजाजत है, उसके साथ शर्त है। हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या माशर शबाब, ए जवान लोगो, ए शादी की उम्र को पहुंचे हुए लोगो, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता, जो इसके एक्सपेंस उठा सकता है, फॉर द लेमैन, मैं अंडरस्टैंड करवाने के लिए, जो इस विवाह के एक्सपेंस उठा सकता है, फलियतज़व्वज, वो ही शादी करे। फिर कुरान की एक आयत है, उससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो इजाजत दी कि तुम जो पॉलीगमी कर सकते हो, एक से ज्यादा शादी, उसमें भी एक शर्त लगाई। उस उसूल से हमें पता चलता है कि कहा कि अगर अदल जस्ट कर सकते हो, जस्टिस कर सकते हो बीवियों के अंदर, तो करना। इससे साफ पता चलता है, और उलमा ने इससे इन्फर किया है कि अगर आप बच्चों के एक्सपेंस उठा सकते हो तो बच्चा करो, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बच्चे पे बच्चा दे, मार तो काटो भाई, चार। तो भाई मैं ये अब पूछ वो रहा हूँ जाहिल कि है, वो मैं जाहिल है। मूवी नहीं नहीं वो बात नहीं, दूसरा बात है, मूवीज में मैं कितने बार देखा हूँ कि कोई भी जब एक बीवी एक शादी करता तो अपनी बीवी को बोलता कि मैं, मेरे हाथ में भी 2 शादी करने का और हक है। ये सही है? 3 शादी हाँ, करने का सबको हक होता। वो बिल्कुल जिस तरह और भी लोगों को है शक, बड़ी बात हो गई। अभी ना, अभी आपके सामने 16,000 का पेश कर दिया ना, वो कृष्णा ने उनके रोहन लिए भाई, शादी नहीं की। नहीं आमिर भाई एक न्यूज पढ़ना चाहता हूँ। रोहन भाई एक न्यूज पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए आप न्यूज, ठीक है। ओके ओके। दिसंबर 26, 2016 में वासुदेव आनंद सरस्वती ने बताया है कि हैव 10 किड्स, गॉड विल टेक केयर ऑफ देम, शी टेल्स द हिंदूज। क्या कौन बोल है रहे हैं? बोल हैव दिए? 10 किड्स, गॉड विल टेक केयर ऑफ देम। कौन कौन नाम क्या बोले वो जो बोला है? वासुदेव आनंद सरस्वती। हाँ, अब कहेंगे मैं भाई नहीं वो मानता। आपके जैसे वाले कोई एक हाँ, देखा मौलाना, देखा वो हिंदुओं देखा में बात। होंगे। नहीं नहीं, मैं मानने का बात ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं इधर इंसानियत में कोई धर्म का बात ही ये नहीं सेम बोल रहा वर्ड, कि ये सेम वर्ड यूज किए भाई। आप जो आप जो भाई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, वो सेम बोले कि 10-10 बच्चे नहीं, पैदा करो, भगवान टेक केयर कर लेगा, परेशानी की बात नहीं है। गलत है, टेक केयर जबरदस्त। और भगवान आगे करने, नहीं दूसरे नहीं नहीं और आगे नहीं दूसरे नहीं भी नहीं। बोलते हैं कि, आगे भी दूसरे बोलते हैं, और स्वामी इनके राग में राग मिलाकर बोलते हैं कि जैसे कृष्णा जी ने 10 बच्चे पैदा किए थे, सारे हिंदूज को 10 बच्चे पैदा करना चाहिए। और हिंदूज लोग कर रहे हैं ना, देख रहे हैं आप। ये इन लोग को बोलने का काम है, पब्लिसिटी चाहिए, मेरे को उससे नहीं मतलब है। अच्छा, मैं ये जो बोला बस वो ठीक है, आप फिर जिस तरह आपका वो है। अच्छा रोशन भैया, आपसे काफी बात हो गई, काफी लंबा टॉपिक छड़ा, पहले भी मैं एचओ से तब वो आगे वाला चलते बता दो ना मेरे को, 3 जो क्या आप लोग में लीगल होता है क्या वो 3 करने का? लीगल, क्योंकि हाँ लीगल है, 3 नहीं 4 का, 4 का लीगल है, इजाजत है 4 का आपको। लीगल है? हाँ 4 का, हाँ। सही है फिर तो। रोक सको तो रोक लो, ठीक है। अरे रोशन भाई, भाई आपके अंदर यही भी है, तो। आपके पास भी है, चार की इजाजत आपके नहीं पास भी नहीं है। नहीं नहीं थैंक यू नहीं, सो मेरे मच। पास नहीं 4 की इजाजत है, मैं ठीक है, जानता हूँ। आपके पास नहीं हिंदुइज्म है में, ना, आपके आपके ग्रंथ पास में। नहीं है और एक और मिनट, एक मिनट, अच्छा सैम भाई, अच्छा एक मिनट, एक मिनट। भाई आवाज भाई, रुक जा, मैं जानता हूँ तेरे को बोलने का बहुत शौक है, रुक जा। तू क्या बोला भाई, रोक सके तो रोक लो, रोशन मतलब रोशन कहना तमीज से कि बात नहीं करो, नहीं रोशन तमीज से बात करो, नहीं हो तो आप जा तो सकते ये हो।
आपसे मैं ना हमेशा तमीज में बात है। ये आवाज भाई को अच्छा पूछो कि रोशन कितने रोशन तमीज से बात भैया, करते हैं। रोशन भैया, हाँ रोशन भैया मेरी बात सुनो, काफी टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम फिर आ जाना, मैंने आपको आ लिया ना। जाऊंगा भाई। मैं जो एक बात बोल लूं, जी बोलो आप जो बोलो। बोल रहे हो रोक सके तो रोक लो, आपका कहने का क्या मतलब था? आप मतलब बता ये दो है, मतलब कि ये है कि भाई आप क्या चाहते हो कि हिंदू लोग चले जाएं, आप लोग ओहो, रह जाओगे? बता दो। मैंने ये नहीं कहा, नहीं, बोलने का मतलब मैंने यही ये था। बोला, मैं हमेशा बोलने आप का मतलब देखो ये भाई, था। मैं सैम का नहीं सुन लो ये सुन गलत लो बात, रोशन भाई, अब गलत सुन बात लो। कर रहे हो, अब गलत बात कर रहे हो, अब मुझे उतारना पड़ेगा। ये कहां से निकल आया? 4 शादी की बात हो रही है, रोक सको तो रोक लो। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी जात की, मैं कर लूंगा, 4 कर लूं, 2 करूं, 3 करूं, रोक सको तो रोक लो, किसी के बाप का क्या जाता है? आप ये कह रहे हैं इंडिया हिंदू चले जाएं, मैंने ये कब बोला है? ऐसे अपनी तरफ से फजूल बातें ना करें रोशन भाई, अच्छी बात चल रही थी आपसे, ये अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम आइएगा अच्छे से बात करें, ये तरीकाकार नहीं है। मैंने कहा रोक सको तो रोक लो से मुराद ये है, कहां जिसका दिल है वो करे 4 शादियां, मसला क्या है उसमें? भाई उसका खर्चा, उसकी बिजली, उसका बिल, उसका पलंग वो तोड़े या सोए, उसका कमरा वो कुंडी लगाए या खोले, आपको क्या? हाँ, दिक्कत अगर आपको ये है कि कोई हिंदू लड़की इस्लाम कबूल करके दूसरी शादी ना कर ले आए, तो वो कृष्ण जी जो हैं वो 16,108 को जो ले दे गए और हर एक से 10-10 बच्चे पैदा करके ढेर लगा दिया, इस धरती का बोझ इकट्ठा किया, उसका क्या करना है? उस पे नहीं बोलना, उस धरती के बोझ के ऊपर, वो जो 10-10 बच्चे इस दुनिया के अंदर आए, उस पे ही बात करें। ठीक है भैया, धन्यवाद। जो बात मैंने की है उतनी बात रखें। हिंदू मोमिन हमारे साथ हैं जी, हिंदू मोमिन बात कर लो मेरे से भी। अच्छा जी। हाँ अजी, पहले तो पिछली बार मैं आया था आपने निकाल दिया था, उस बात के लिए सॉरी। मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहा था बैठ के, क्योंकि इतना टाइम आपने ले लिया था। वो कौन सा था, ओ महाकाल अच्छा के अच्छा, साथ। आप बुक रिव्यूज वाले हैं, बुक हाँ रिव्यूज हाँ वाले। हाँ हाँ। ओ तो अच्छा अच्छा, इसीलिए हाँ यार, यार तो देखो समझते देखो हैं मेरी, आप, बहुत हाँ, ज्यादा झेल हो गया था वो, मैं इसीलिए मैं थोड़ा मैं इरिटेट हो बता गया था। ठीक है। एक बात बोलूं, एक बात बोल लूं, मैं एक बात बोल, देखो आप आए हो ना, ये अब आए थे आपके सामने, ये हिंदू भाई हैं, हमने स्पेशल नॉन मुस्लिम्स के लिए रखी है। अब वो मौका ना दें, वो आप खुद देखो, ये अभी जो बंदा आया था, खुद बंदा आया, वो जा ही नहीं रहा। इससे पहले जो बंदा, वो जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं बाद में कर लेना, नेक्स्ट टाइम कर लेना। अब मैं क्या करूं यार, चलिए उतारूं ठीक है, तब कोई बात नहीं, उतारूं, चलिए। उतारूं तब हाँ मेरा ब्लेम है, उतारूं तब ब्लेम है, ना उतारूं तब ब्लेम है, तो मुझे बताओ चलिए, मैं भी क्या मेरे से बात कर लीजिए, और करूं? हाँ आप चैलेंज दीजिए, होपफुली चैलेंज दीजिए। कॉन्क्रीट स्टफ पे बात करेंगे, इधर उधर बस छोटी मोटी बातें नहीं चलती रहेंगी। हाँ ठीक तो है। आपका चैलेंज है कि भाई आपको एक्स मुस्लिम बनाया जाए। ऑब्वियसली आप बनेंगे तो है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से अच्छा ये पहले आपने जरूर बोलना है, बनेगा नहीं तो फिर आप चलिए क्यों आए ठीक हो? समय नहीं, जाया मैं तो करने अपने आए आप हो? को कन्विंस करूंगा। ठीक है, आप टाइम देंगे तो फिर बन भी सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ठीक पहले बात तो मैं इस बहुत सारे तरह से आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो चलिए, एक बेसिक चीज जो मेरे को अटपटी लगी जो है, कि जो एक तो है बदतरीन मखलूक कह दिया दूसरे लोगों को, और जब दूसरे लोग कुछ कह दें वापस हैं आपको या आपके जो भी है, हम्म, तो फिर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि गला काटने के लिए दौड़ते हैं। तो ये बात तो सही नहीं है ना, वन साइडेड तो नहीं चलता है। अच्छा इस आर्ग्यूमेंट पे एक बात तो मुझे ये थी, ठीक है, ये एक ब्रीफली ये मैंने एक नहीं, बात अब की। फिर एक बात पे एक पे चलेंगे, ऐसे चलिए ठीक है, तरतीब इसके से बाद चलेंगे, फिर और फिर भी एक बात पे। पॉइंट्स हैं, मैं उसके लिए हाँ भी ठीक टाइम है दीजिएगा। ठीक है ठीक है, मैं पूरी असल असल बेहतर नहीं, ये है इसके कि बारे आप में मुझको लॉजिक दिया गया है पहले, मैं, क्या है, आप यार कौन से मुझसे दो लोगों मुझे से, भी और बात करने देना, मुझे चलिए ठीक बात है। करने दें। आपने जो भी लॉजिक लिया वो पहले लिया था, आज आप मुझे चैलेंज करने आए हैं ना, तो मेरा लॉजिक लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि डायरेक्ट जंप करके आप अगर अपने चैलेंज पे चले जाते वो ज्यादा बेहतर होता। इधर इररेलेवेंट अननेसेसरी डिटेल में जाएंगे तो उलझ के रह जाएंगे हम। मिसाल के तौर पर आपने ये कहा कि हमें शरुल बरिया कहा जाता है, उसकी मैं मिसालें हर दूसरी वीडियो के अंदर पेश करता हूं। शरुल बरिया क्यों कहा जाता है, उसके पीछे वजह है, स्क्रीन के ऊपर देख लिया। अब खामोशी से आपने एक पॉइंट दिया ना, मैं अपना पॉइंट जब तक मेक नहीं करूंगा आपने खामोश रहना। सुनना जरा, मैं शरुल बरिया क्यों कहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आपको थोड़े सबूत नजर आएंगे। बात ये होता है ना कि आप एक ठीक है, चलिए आप खुश हो, ठीक है, खुश हो लिए। अब जो मैं बताता हूँ, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया ना, बात सुने, मैं आपका नहीं, पॉइंट आ मेरी गया। मैं तरतीब अरे नहीं भैया, मेरे को भाई, मेरा पॉइंट हुआ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एथिस्ट एग्नोस्टिक हूँ। मेरी बात सुने, आपको नहीं पड़ता ना तो सुनने दें। हम आपको क्यों कहते हैं एथिस्ट एग्नोस्टिक, खुश हो लीजिए, खुद आप खुश होइए, आप खुश होइए, चलिए। हाँ बस मुझे रखने दें, आप एथिस्ट एग्नोस्टिक हैं, आपको तो टेंशन कोई नहीं है। दूसरा मेरे को कोई पॉइंट, टेंशन ही नहीं है, मैं तो आपको बनाने आया हूँ एथिस्ट एग्नोस्टिक। बस ठीक है, देखते हैं, बड़े आए, देखते हैं जी। दूसरा पॉइंट है, हम शरुल बरिया किन को कहते हैं और क्यों कहते हैं। दूसरा पॉइंट तो ये क्या, ये तो कोई एक्सप्लेनेशन तो था
नीचे बैठे, जब तक आपको तरीका सलीका नहीं आएगा बात करने का, आपको नहीं लेंगे। आप अपना चैलेंज का मौका खुद मिस कर रहे हो। इस तरह करते रहोगे, मैंने पहले कहा था 1.5 शाना बनोगे, आवाज़े हक के ऊपर 1.5 शाने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है? यहाँ 1.5 शाने की गुंजाइश नहीं। लूंगा, चैलेंज भी एक्सेप्ट किया है, सब कुछ करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। डायरेक्ट पॉइंट पे आते, डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर बात हो रही होती। अब सुनो कि हम शरुल बरिया क्यों कहते हैं। 18+ है जी, जरा स्क्रीन बच्चों से इधर उधर कर लें, अपना भी ख्याल रखें जरा। 18+ हम शरुल बरिया क्यों कहते हैं, सुने दूसरा सबूत। तीसरा सबूत हम शरुल बरिया क्यों कहते हैं। और भी सबूत हैं, वो मेरी दूसरी फाइल अगर कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? ये वो सबूत हैं जिस बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं आपको, आप तो एथिस्ट एग्नोस्टिक हैं, तो जिनको कहते हैं उनको पता है कि हम शरुल बरिया किस बुनियाद के ऊपर कहते हैं, ठीक है? आगे चलें। अच्छा, दूसरी बात सर काटने की आपने की, मैं आपको ये बता दूं, हम कानून से बालातर होकर किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने के कायल नहीं हैं। वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी जगह के ऊपर भी हो, उस जमीन का, उस एरिया का जो कानून होगा, लॉ होगा, उसके मुताबिक इंडिया के अंदर 295 मौजूद है, उस 295 की धारा के मुताबिक जो सजा उस बंदे की बनती है उसको सजा दें। पाकिस्तान के अंदर जो कानून मौजूद है वो सजा दें। पूरी दुनिया के अंदर हेट स्पीच की, ठीक है, और रेसिज्म की जो सजा मिलती है कानून के तहत वो सजा दें, हमें कोई मसला नहीं है उससे। इस्लामी शरिया आएगी, इस्लामी शरिया अपने उसूल के मुताबिक सजा देगी और उसको राइट है, जैसे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, इस्लामिक स्टेट को अपना राइट होगा। वो सर तन से जुदा करें या वो लिंगम तन से जुदा करें, वो कुछ भी करें, वो हमारी सजा होगी, हम अपनी मर्जी से देंगे, ठीक है? किसी का कुछ उसमें मसला है तो रोता रहे, उसका इलाज हम नहीं कर सकते। जी आगे चलें। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक तरह से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि भाई दूसरे जो है लिंग की पूजा कर रहे हैं, ये वो, तो भाई सेम चीज तो आपके में भी है ना, बहुत सारी चीजें। तो फिर अगर उसको बोले तो फिर वो दूसरा सुपीरियर समझ सकते हैं ना। किधर है हम में, कहाँ है, किधर है? बहुत सारे, देखिए अब ये क्रॉस फायर एक दूसरे के ऊपर करते रहे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ किधर है, कीचड़ मैंने कीचड़ नहीं, मैंने सबूत दिया है। प्रूफ पूछ रहे हैं भाई, कीचड़ नहीं उछल रहे हैं, आप जो क्लेम कर रहे हैं उसका प्रूफ भी दीजिए। अब जैसे खतना वतना ये जो भी है, ये भी तो वही चीजें हैं। अब इसके देखिए चक्कर क्या है, देखिए चक्कर क्या है कि आप जो है अपना जो है वो मानेंगे नहीं खराब, और इधर भी लोग नहीं मानेंगे, ये भी कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे, तो फायदा नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोकना चाह रहा हूँ। जब हम बोल रहे हैं कि लिंग, शिवलिंग की जब हम बात करते हैं तो आप उससे खतना से रिलेट करते हैं क्या भाई? तो मतलब आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वही बोल रहे हैं कि शिव का लिंग वही है, ये बोलना चाह रहे हैं? मतलब नहीं, ये नहीं बोलना, मैं ये प्लेनली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीजें जो बहुत पुराने बनी हुई हैं, आपकी भी 1400 साल पुरानी, हमारी हजारों, पता नहीं 3-4 आप क्या मानते मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चीजें अटपटी हैं, पुरानी की बात कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या मानते मानिए। मैंने आपको पहले कहा था इन चीजों में उलझोगे, आपका असल चैलेंज रह जाएगा, मैं उसको देख रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ फंस जाओगे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आगे नहीं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज, मेरा मेन पॉइंट ये है कि बहुत सारी पुरानी बुक्स में अटपटी चीजें हैं, और हम लोग को एक तरह से ये होना चाहिए कि हम एक्सेप्ट करें इनको और मॉडिफाई करें, अपडेट कर लें। हमारे में नहीं है, हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, प्रूफ दे दें। आमिर भाई ये बोले कि आमिर भाई ये बोले कि हमारी किताबों में कुछ ऐसे उटपटांग चीजें लिखी है। हाँ, ये हमारे किताब मतलब कौन सी किताब बोल रहे हैं आप? एथिस्ट एग्नोस्टिक की या हिंदुइज्म की? एथिस्ट एग्नोस्टिक की तो साइंस की किताबें हैं, जो हमारी इससे क्या मुराद है? अच्छा, फिर हिंदू है भाई आप हिंदू है। मजे की बात ये है कि हिंदुइज्म को डिफेंड कर रहे हैं, हिंदुइज्म को डिफेंड भी कर रहे हैं, हालांकि एग्नोस्टिक एथिज्म, कमाल की बात तो ये है। अरे भैया, तो हिंदुइज्म में भी एथिस्ट एग्नोस्टिक अकोमोडेट किए जाते हैं। हाँ, तो बस आप ये मानते हैं ना, बस मैंने इसीलिए तो लिखा है। कंटिन्यू करिए, ठीक है, चैलेंज पे आए, आपने अकोमोडेट कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सबको अपनी किताबों को ना अपडेट करना चाहिए,
और हिंदुइज्म एक तरह से आगे है इस मामले में कि अपने आप को अपडेट कर रहा है, एक्सेप्ट करता है जहां पे गलत है। हमें नहीं करना, आप अपने आप हमें नहीं करना अपडेट। हाँ, तो ये हमें चीज है अपडेट नहीं करना, चैलेंज पे आए यार, टाइम ना वेस्ट करें, चैलेंज पे आए। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप इस पॉइंट को समझिए, ये एक तरह का एरोगेंस है। चलिए दूसरी बात मैं कहता हूँ, एरोगेंस